सेवा जोहार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो साथियों, आप सभी का डिमांड था कि चंद्रमणि मरावी जी का इंटरव्यू लो और बैगा साहब मरावी जी का। तो दादा बैगा साहब मरावी जी का इंटरव्यू हो चुका है और हमारे साथ है चंद्रमणि मरावी जी। स्वागत है मरावी जी। भैया सदर सदर आप सभी लोगों को हमारी ओर से सदर सदर सेवा जोहार। तो साथियों, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि हमारे बीच में समस्त जो कलाकार हैं उन कलाकारों का इंटरव्यू वीडियो लाएंगे और आप लोगों तक दिखाएंगे। और बहुत सारे लोगों का जिज्ञासा रहता है कि कलाकारों के अपने चाहते कलाकारों के बारे से जानना बहुत चाहते हैं, पर गीत संगीत के माध्यम से लोग नहीं जान पाते हैं। पर अगर किसी इंटरव्यू या कोई बायोग्राफी के माध्यम से जानना चाहते हैं तो साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चंद्रमणि मरावी जी को आप गीत संगीत के माध्यम से यूट्यूब में बहुत बार सुनते हैं। और आप सभी के समक्ष आज हमारे इंटरव्यू के माध्यम से आप सभी के समक्ष बैठे हुए हैं और हम अपने मरावी जी का परिचय जानना चाहेंगे। मरावी जी, अपना परिचय बताइए आप। मेरा नाम चंद्रमणि मरावी है, ग्राम लोधा टोला, यहाँ का निवासी हूँ मैं। और छोटी सी चीज़ को लेकर बचपन से मतलब थोड़ी थोड़ी संगीत की दुनिया में चलते चलते हाँ, आज जो है मैं यहाँ तक हासिल किया हूँ। हाँ। इतना ही कह सकता हूँ कटा जी और सभी का आशीर्वाद जो है मिला और सभी के साथ मिलकर के सौभाग्य प्राप्त किया और आज तक जो है आप सभी का दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ हूँ। तो साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चंद्रमणि मरावी जी कितना माहिर कलाकार है और सभी कलाकारों से कुछ अलग इमेज है हमारे मरावी जी का। क्योंकि गीत संगीत हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में अलग ही एक पहचान है। गीत गाने का एक तरीका अलग है, हर अंदाज में हमारे मरावी जी कुछ नया कर गुजरते हैं। तो साथियों, ऐसा है हमारे मरावी जी, जैसे दादा बैगा साहब मरावी जी के नक्शे के दम पे चल रहे हैं। दादा मरावी भी कुछ अलग ही अंदाज में अपने गीतों को गाते हैं। इसी प्रकार हमारे मरावी जी हैं, ये भी अपने गीतों को कुछ अलग ही अंदाज में गाते हैं। तो मरावी जी, आप कितने भाई बहन हैं? मेरे दो बहन हैं, मैं एक भाई हूँ उनके बीच में। एक कुकर्रा में रहता है, एक बैहर वाला घाट में रहता है। मैं अकेले जो है, मेरे धर्मपत्नी है और 3 बच्चे हैं मेरे। 3 बच्चे हैं, हाँ। और माँ बाप हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं। उनके साथ जीवन यापन सहयोग के साथ सभी के साथ पारिवारिक स्थिति से रहता हूँ। और आर्थिक स्थिति जो है, हम छोटी सी एक परिवार से हैं। हाँ दादा। बाकी समाज सेवा के लिए आज भी हम उपलब्ध रहते हैं। राजकार रथ में जो है पहले से पूर्वजों से चलता आया है, हाँ। उसी कार्य को हम गति देते हुए जो आज भी हम उसी मार्गदर्शन में चलते जा रहे हैं। तो मरावी जी, जैसे कि हमारे बहुत सारे ऑडियंस से जानना चाहते हैं कि यार बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि भाई मरावी जी कितने पढ़े लिखे होंगे। अपने जो स्टार के बारे से लोग हर एक छोटी छोटी चीज़ें जानना चाहते हैं, पर हम जानना चाहेंगे कि मरावी जी आपका एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ? मैं तो 1ली से 5वीं तक मुनगा टोला पढ़ा हूँ। वहाँ से जो है 8वीं क्लास ठेभा में किया हूँ। और मैं ज़्यादा नहीं 9वीं क्रॉस करके मेरा पहले से ही गीत संगीत में विलीन था। मैं जो 5वीं पढ़ रहा था जब से मैं मतलब गीत संगीत में विलीन था। बाकी पढ़ाई लिखाई नहीं किया हूँ, मैं 9वीं पास हूँ। और धीरे धीरे समाज सेवा में हमारे जो पिताजी वो करते थे, उसी के मार्गदर्शन से आज भी संगीत के हिसाब से और उनकी मार्गदर्शन के कारण उनके जन सुनवाई कारण वो जैसे जैसे वो निभाते थे संस्कार, उसमें ढलते ढलते धीरे धीरे उन्हीं का मार्गदर्शन लेकर के आज मैं संगीत की दुनिया में आज तक पहुंचा हूं। तो सही बात है साथियों। मुझे लगता है कि अपना संगीत गुरु अपने पिताजी को ही मानते होंगे आप। तो क्या ये सही है कि आप अपने पिताजी को अपना संगीत गुरु मानते हैं? हाँ, मेरे मार्गदर्शन तो है पिताजी हैं। इससे पहले फिर प्रेम शाह दादाजी जो हैं उनको भी सुन रहा था। वो पहले से गोंडवाना भूभाग का जो है पहले से संचालित कर रहे थे, उनका भी कुछ मार्गदर्शन था। फिर हमारे पिताजी थे, उनके साथ भी वो मिलते थे और उनकी मार्गदर्शन से, दोनों की मार्गदर्शन से जो है आज धीरे धीरे और आज जो संचालित करने हैं अच्छा बुराई को देखते हुए आज उन्हीं की परंपरा के अनुसार से आज भी हम कार्यक्रम को और समाज के हित कार्य किया करते हैं। तो आप संगीत गुरु किसे मानते हैं आप? मेरा संगीत गुरु मैं दोनों को मानता हूँ। दोनों को। हाँ, अच्छा। आप अपने पिताजी को और सम्राट दादा प्रेम से मरावी जी को, है ना? तो मरावी जी से बहुत सारे साथी हमारे वो भी जानना चाहते हैं कि क्या आप पहले डांसर थे कि जोकर थे कि पहले से ही गायक थे आप? हाँ, पहले से नहीं, पहले गाता था थोड़ी थोड़ी स्कूलों में। वो संबंधित था। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा डांसर भी बना हूँ 1-2 बार। इसके बाद मैं जोकर भी बना हूँ। इसके बाद 4 साल मैं
सीजी में भी नाचा हूँ। 4 साल होने के बाद सामाजिक को धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते उसके साथ जो अनुसार ढलते ढलते मैं अच्छा बुराई को लेते लेते जब मेरा जो मार्गदर्शन जो हमारे पूर्वजों का होने लगा, इसके बाद जो है मैं ये सामाजिक सेवा करने के लिए आज भी मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। पहला स्टेज प्रोग्राम आपका कहाँ था मरावी जी? मेरा जीवन का जो पहला स्टेज कार्यक्रम था पट्टा जी, मेरा चकिया पाठ। चकिया पाठ कहाँ पड़ता है साहब? ये बहुत सुने इसको। चकदही, छपर चकदही में अच्छा, चकिया पाठ। हाँ। वहाँ जो पहला स्टेज कार्यक्रम मेरे जीवन का, मेरे पिताजी का मार्गदर्शन, दादा मरावी जी का मार्गदर्शन कारण वहीं सबसे पहले सामाजिक लेवल में मेरा जो कार्यक्रम वहीं था। और मरावी जी, आपका पहला गीत कौन सा था जिसे आपने रिकॉर्डिंग कराया? वैसे गीत संगीत आप बहुत से गीत संगीत गाते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, पर आप कौन गीत को पहला फर्स्ट बार रिकॉर्डिंग किए थे और कैसा रिजेक्ट था आपका स्टूडियो जाने में? मेरा रिजेक्ट वो उसमें नहीं था, बाकी मैं जाने के लिए नहीं हो रहा था, परंतु देख देख के सुन करके मैंने महासमुंद गया। और हमारे पिताजी मतलब उस टाइम में कह रहे थे कि यही रिकॉर्डिंग करना, इधर ही रखना। बाकी वो भी जानता था कि मतलब इधर नहीं हो पाएगा। तो मैं महासमुंद गया। मेरी मम्मी जी से मतलब मैं 10-15 हज़ार रुपये लिया। 10-15 हज़ार रुपये लेकर के मैं महासमुंद गया। बादल गरजे घना घोर बिजली चमके चारों ओर, पानी गिरे और हाय रे किसान टूरा नांगर जोते खुमरी लवोड़। ये जो है मैं महासमुंद में हमारे माता पिताओं के आशीर्वाद से मैं महासमुंद में जो है पहली रिकॉर्डिंग मेरे जीवन का हुआ था। तो साथियों सही बात है, क्योंकि हमारे मरावी जी अपने गीत संगीत को, पारंपरिक गीत संगीत को गाते हैं और जो प्रकृति में जो चल रहे हैं और हमारे समाज में जो चल रहे गीतों को गाते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज को एक नई दिशा निर्देश मिलता है और कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो हाँ, हर एक कलाकार चाहता है कि भाई मैं कुछ अलग करूँ, अलग ही अंदाज से गीत गाऊँ। तो इसका सीधा उदाहरण है जो कि हमारे मरावी जी अपने गीत संगीतों कुछ अलग ही अंदाज से गाते हैं। तो मरावी जी, आप सबसे पहले किसके साथ काम किया है स्टेज प्रोग्राम में? सामाजिक स्टेज कार्यक्रम तो सबसे पहले हमारे साथ थे जमुना रहती, मंगला, मान सिंह भवेदी। ये 4-6 लोग जो थे, हम पुराने 6 लोग जो है हम सबसे पहले सामाजिक लेवल में हम काम किए हैं। इसके पहले हमें और भी काम कर चुका हूँ। बाकी जो गोंडियन इतिहास के लिए जब से हम पूर्वज लोग हमको जो शिक्षा जैसे प्राप्त दादा मरावी जी, फिर हमारे पिताजी और आर्थिक सामाजिक सेवा में जितने लोग जुड़े हैं, वो लोग सभी जो मार्गदर्शन दिए, जब से मैं हम लोग 4-6 जैसे इंद्रेश ध्रुव जी, इन सभी के साथ कार्यक्रम करते और आज भी हम कार्य करते आ रहे हैं। तो मरावी जी, वैसे हम जानते हैं कि हमारे जो मेहंदवानी ब्लॉक के हैं इंद्रेश भैया, ध्रुवे और जमुना और रेती जी, तो वो तो दूर के कहला जाते हैं। आप कहला जाते हैं या मोहगांव ब्लॉक के कहलाते हैं, चाबी से आपका गांव दूर है। तो उनके साथ आपका कैसा संपर्क बना? संगीत में जुड़ने के बाद भैया इधर उधर से हम लोग इधर उधर जाते थे। फिर उन्होंने कहा कि भैया मरावी, एक दिन आप, उस टाइम मैं नाचता रहा, तो कहे यार एक दिन रैती जी बोले कि भाई आप गाना गाइए, हम नाचेंगे यार। ऐसे होते होते हैं वो लोग ने हम साथ ही बैठे। रैती जी थे, मंगला थे, मान सिंह भवेदी, इंद्रेश ध्रुवे जी, इन सभी कलाकारों ने कहा आप गाइए मरावी। तो मैं कहा उस दिन से गाना शुरू किया, संपर्क बना, प्रेम व्यवहार बना। फिर उन्होंने नाचना शुरू किया, मैंने गाना शुरू किया। वो इतिहास जो आज भी शुरू है सामाजिक लेवल में, तो आज भी चलायमान हो रहा है और सभी लोगों का सही आशीर्वाद हुआ, कि समाज का भी आशीर्वाद हुआ। आज भी वो परंपरा चलायमान है। आज भी हम जन सेवा, सामाजिक सेवा में आज भी हम लगे हुए हैं। ये सभी का देन है, सब लोगों का, आप लोगों का सभी का आशीर्वाद है। तो साथियों, जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे चंद्रमणि मरावी जी का बहुत सारे वीडियोस, अधिकतर वीडियो में डाला करता हूँ, इन्हीं का स्टेज प्रोग्राम डालता हूँ। तो आप लोग देखते हैं इनका टीम कैसा है, कितना धुरंधर कलाकार है। दोनों भाई लिखा चाहते काम जी, नाना उसके वो हैं, और फिर हमारे मरावी जी हैं। ये दोनों जब एक मंच में आते हैं साथियों, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल कुछ अलग ही फील होता है। और जो हमारे समस्त कलाकार हैं, जो हमारे मरावी जी के समस्त कलाकार, उनका टीम को देखने में काफ़ी आनंद आता है। और साथियों, एक दिन ऐसा नहीं जाता कि इनका कार्यक्रम ना लगता हुआ। कभी कभी ऐसा रहता है कि नहीं लग पाता, कभी कभी नहीं, प्रतिदिन ऐसा कार्यक्रम रहता है। तो कहीं ना कहीं साथियों, समाज के प्रति इनका कुछ अलग ही रूप से समाज को अपने गीत संगीत के माध्यम से कुछ संदेश देना, कुछ अलग ही
रूप से समाज को जगाने का प्रयास। इस वजह से साथियों हमारे जो मरावी जी हैं इनका बहुत 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 ज़्यादा दूर दूर तक कार्यक्रम लगते हैं। और मरावी जी हम जानना चाहेंगे क्या आपको हमारे मध्य प्रदेश से क्या दूसरे राज्य में आपको जाने का मौका मिला नहीं मिला? हाँ, यहाँ से जो है मध्य प्रदेश के अंदर तक तो थोड़ा थोड़ा है, बालाघाट गए हैं, तेलंगाना गए हैं। तेलंगाना गए? हाँ हाँ। तो तेलंगाना मतलब बॉर्डर में। अच्छा। इसके अलावा तो बाहर आंध्र प्रदेश में नहीं, आज भी मिला नहीं है। हाँ। क्योंकि आज भी हमको ये मध्य प्रदेश से मंडला डिंडौरी से आज भी फुर्सत नहीं मिल पा रहा है कार्यक्रम देते देते हम लोगों को। तो आज भी हमारा सौभाग्य प्रांत टू प्रांत नहीं गए हैं। बाकी बालाघाट जैसे डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट मंडला है, इसके आर पार जैसे सहपुर ब्लॉक उस तरफ आज भी चलायमान है। आज भी छोटे छोटे से बड़े बड़े कार्यक्रम में भी आज सहयोग, मतलब आप सभी लोगों का सभी समाज के प्रति में आज भी सहयोग प्रदान हो रहा है। और छत्तीसगढ़ भी आप गए होंगे बहुत बार? हाँ, छत्तीसगढ़ गए हैं, 2-3 बार हो चुके हैं। कभी कभी जाना पड़ता है, कभी कभी नहीं जाना पड़ता है। इधर ही से हमको मतलब कार्यक्रम से फुर्सत ही नहीं रहते तो कहाँ। सही बात है। आपका मरावी जी आप हम सभी लोग जानते हैं, पर हम जानना चाहेंगे कि आपका संगीत में सफ़र कैसा रहा, कि क्या क्या मोड़ आए, किन किन परिस्थितियों के बाद आज आप इस मुकाम पे यहाँ बैठे हैं जो आपके नाम से ही बिल्कुल लोग मोहित हो जाते हैं कि यार हम मरावी जी को देख लें एक बार। मैं भी आपके साथ बहुत बार गया हूँ आपके स्टेज प्रोग्राम में, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे बिल्कुल मिलना चाहते हैं, बहुत सारे से। तो क्या क्या मोड़ आए इस दौरान आप बताइए। संगीत की दुनिया में पट्टा जी, मेरे संगीत में बचपन ही संगीत था। मैं मतलब किसी के भरोसे नहीं रहता, तो मैं पढ़ाई के एजुकेशन से मतलब धीरे धीरे सीख रहा था। परंतु मैं मेरे पिताजी को भी नहीं बता रहा था कि मतलब मैं ये चीज़ करूँगा। हाँ। अंदर मेरे पिताजी ये जो है वो अलग कार्यक्रम में बड़े बड़े सम्मेलनों में जाते थे। धीरे धीरे होते होते मैं मतलब बहुत सी मोड़ आए, मैं नाचा कूदा हूँ बहुत सी, मतलब उसको न बता करके भी मैं संगीत की दुनिया में भी चला गया। मैं जब नहीं रहता था तो मेरे पिताजी डांटते थे कि तुम कहाँ थे, कैसा थे। परंतु उन्हीं का देन है आज भी धीरे धीरे फिर मैं ऐसे लीन होते होते बहुत संघर्ष करने के बाद जो है 4 साल 5 साल इधर उधर भटकने के बाद जो है मेरे को ये मुकाम परिश्रम किया। आज दादा मरावी जी और मेरा परम श्रद्धेय पिताजी के आशीर्वाद से और सभी समाज के आशीर्वाद से आज भी मैं उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। और मरावी जी हम ऐसे बहुत से जो नए नए कलाकार हैं उनको देखते हैं कि कुछ अपने मतलब एक ही धुन में गाते हैं, तो आप सबसे हट के गाते हैं, तो और जो कलाकार हैं वो अलग ही धुन में गाना चाहते हैं, तो उनको ऐसा मार्गदर्शन बताए कि अपना धुन अलग बना के गाएं। जैसे आप गाते हैं कुछ अलग ही अंदाज में, तो वैसा कैसे गा सकते हैं आप बताइए। गाने का तरीका तो भैया सभी लोग गा सकते हैं, बाकी उसमें अपने अपने थिंकिंग रहता है। हाँ, सही बात है। नकल चीज करना अलग बात होता है, अकल चीज निकालना अलग बात होता है। हाँ। संगीत के दिन में मतलब एक दूसरे को नकल करेंगे तो उसको नकल का अकल भी लगाना बहुत जरूरी है। है। हाँ, सही बात है। बाकी ये चीज को नहीं कह सकता, क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि मैं भी मतलब वहां तक पहुंच है। मैं अपने जो धुन में मैं गाता हूँ, मैं किसी की धुन में गाता हूँ नहीं गाता हूँ ये मेरे को मालूम नहीं है। बाकी जो मेरे थिंकिंग जो परंपरा है, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को गाना है उस हिसाब से अलग अलग रुचि के हिसाब से गाना ही चाहिए, क्योंकि संगीत का बहुत बड़ी महत्व होता है, उसको हम नहीं पढ़ सकते। बाकी अलग थिंकिंग से दिल से निकालना वो बहुत बड़ी कीमत है। इसलिए मैं कहूँगा कि सभी लोग अंदर से आत्मा से जिस सामाजिक सेवा में लगे हैं उसको दिल से निकालें, निखार करें और अलग टाइप के जो रिदम है उसके साथ अलग से पहचान बनाए। मैं सभी कलाकारों को यही कहूँगा कि सही दिल से जिस चीज़ का सेवा करते हैं उसको सही निखार आना चाहिए। सही बात है मरावी जी, कुछ अलग कर गुजरने का क्षमता होना चाहिए। पर मरावी जी जैसे कि मैं आपका एक जो गीत है चौरा दादर करिया पहाड़, तो मैं इसको बहुत बार सुनता हूँ, और जय हो मोर धरती दाई इसको भी बहुत सुनता हूँ। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप जय हो मोर धरती दाई को थोड़ी सी एक लाइन सुना दो, ताकि और हमारे ऑडियंस भी चाहते हैं कि भाई सुना दो, तो मरावी जी आप थोड़ी सी एक लाइन सुना दें। ये वो मोर धरती दाई तोर बर मोर मिताई कोरा माँ जन्मिन युवजिन कोया सागा सबोझन तोर बर रे मोला माया लगिना हो तोर बर दाई मोला माया लगिना। ये वो मोर धरती दाई तोर बर मोर मिताई कोरा माँ जन्मिन युवजिन
कोया सागा सबोझन तुर बर रे मोला माया लगेना हो, तुर बर दाई मोला माया लगेना। तो साथियों आप लोग देखा कि मरावी जी का गीत गाने का कुछ अलग ही अंदाज है, सीधा बिल्कुल दिल पे असर करता है। तो ये है हमारे मरावी जी की एक विशेष बात जो हर गायक से एक हटके है और गाने का तरीका अलग है। तो हम जानना चाहेंगे और भी बातें, जैसे हमारे बीच में नए नए कलाकार उभरते आ रहे हैं। जैसे अभी मैं आप लोगों को देखकर ही मैं छोटी छोटी गीतें 2-3 गीतें रिकॉर्डिंग किया हूँ। तो आप नए कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे मरावी जी, जो नए नए युवा गायक हैं उभर रहे हैं उनको? नए कलाकारों के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, हम भी आज सीख रहे हैं, आज भी हम सीख नहीं पाए हैं। वही मार्गदर्शन है जो पहले से पूर्वज लोग किए हैं, उनकी मार्गदर्शन के अनुसार से और खुद में मतलब विलीन करना चाहिए, अपने आत्मा में ग्रहण करना चाहिए और सही रास्ता में सही संगीत को जो है प्रारंभ करें। गलत चीज़ को निखार करके अच्छाई बुराई को देखते हुए संगीत की और आगे बढ़ें और अच्छा समाज के लिए सेवा करें, हित करें, यही कहना चाहूँगा। और साथियों बहुत सारी बातें हैं जो कहते हैं कि कलाकार में ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इसकी वजह से हम बताइए मरावी जी कि आप एक कलाकार के पास क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? कलाकार के लिए पट्टा जी कभी किसी से बुराई नहीं, घमंड भी नहीं रहना चाहिए। संगीत के साथ कोई पार नहीं पा सकता। एक दूसरे को सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे के साथ व्यवहारिकता बना के बैठना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और जैसे भी परिस्थिति हो, संकट परिस्थिति संगीत वालों के लिए, तो एक दूसरे को जो है सहयोग प्रदान करना चाहिए और सभी के साथ मिल के और समाज के हित करते हुए आगे मार्गदर्शन देते हुए बढ़ना चाहिए, मैं यही कहूँगा। तो सही बात है साथियों, एक अच्छे गायक ही एक अच्छे व्यक्तित्व के आदमी है ऐसा बात बता सकता है जो कि कुछ नया कर गुजरने की बात। तो साथियों आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो दिखाते रहेंगे और भी अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना। और मरावी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बहुमूल्य समय दिया और आज आप कहीं जाने वाले हैं शायद तगानुकपुर बालाघाट क्षेत्र में, तो आपका हमारा इतना समय ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ पट्टा जी, आप समस्त भाइयों के साथ आज मेरे घर में विराजमान हुए। मेरा बड़ी सौभाग्य की बात है जो मैं आप लोगों का सभी के दर्शन पा करके मैं धन्य हो गया और बहुमूल्य समय निकाल करके मेरे घर में आए पधारे। आप सभी को मेरी ओर से सादर सादर आपके चरणों में सेवा